नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। शुरू करते हैं 13 मार्च 2022 का दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर का संस्करण। आइए जानते हैं आज क्या क्या है खबरों में। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, तो बहुत सारी उनको बधाइयाँ। दूसरी चीज़ ये है कि उनके आते ही सबसे बड़ा जो एक तोहफा है बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ईपीएफ पे जो पहले ब्याज मिल रहा था वो 8.5 परसेंट के हिसाब से मिल रहा था, अब उसको घटा दिया गया है और अब वो 8.1 मतलब 8.1 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो ब्याज में 0.40 की कटौती हुई है। तो ये पहली बात बोली गई। और बोला जा रहा है कि ईपीएफ जो था, जो ईपीएफ वो होता है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, उसमें जो कर्मचारी पैसा जमा करते हैं उनको उस पैसे का जो क्या कहते हैं ब्याज मिलता है, उसको उसके ब्याज में कटौती हुई है। चलिए बाकी डिटेल में इसको आगे हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो कीव में अब कब्जे की लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। युद्ध का 17वां दिन है आज, और ऐसे कई सारे जो इलाके हैं जो कि अब ज़्यादातर रसियन कब्जे में है, और रसिया अब और होता ना भीषण तरीके से युद्ध कर रहा है। तो वो भी है। अभी चुनाव की वजह से ये मामला थोड़ा सा साइलेंट हम लोग देख रहे थे, क्योंकि न्यूज़ में इतना ज़्यादा कैटर नहीं कर रहे थे राजनीतिक कारणों की वजह से। अभी फिर से वो मुद्दा आ गया है और वहाँ फिर से दिखाया जा रहा है, फिर से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा युद्ध तो तब से ही चल रहा है। कब ये युद्ध थमेगा इसके लिए तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक यहाँ पे दुखद घटना है कि दिल्ली की झुग्गियों में आग लगी, जहाँ पे 7 लोगों की जान गई है। काफ़ी दुखद माहौल है। आप देख सकते हैं कि उनके जो परिवारजन है वो बिलख रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के समारोह में बोला है कि देश के आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र को और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। हम देश के जो हमारे मतलब बाहरी ताकतें हैं, जो हमारे देश के अंदर आके हमें खोखला कर रही हैं, उनसे हमें निपटने की ज़रूरत है, उनको कमज़ोर करने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो अंदर आंतरिक सुरक्षा है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं अभी 2021 का जो या 20 का जो जनगणना होनी थी वो भी होनी है, तो उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। अभी चुनाव खत्म हुए हैं राज्यों के, तो अभी टाइम है सरकार के पास, तो वो इसमें भी आ रही है। और बोला जा रहा है कि एक जो नियम है रूल नंबर 9 उसको अपडेट करेंगे। अभी क्या होगा कि जनगणना लोगों के घर घर आके तो होगी ही, साथ में ऑनलाइन सिस्टम पे भी होगी। तो आप खुद जनगणना कर सकते हैं वहाँ पर जाके, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। तो बताया जा रहा है। इसके बाद सीबीएसई जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने क्लास 10th के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो सारे बच्चे जो स्टूडेंट सबको बधाई है जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। अभी क्या है कि जो रिजल्ट है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया है, वो आप जिस स्कूल में के से एफिलिएटेड है, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको सीधे डायरेक्टली उनको भेज दिया है। वो लोग एक्सेस करके फिर स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो आप स्कूल में जाइए और वहाँ से अपनी मार्कशीट जो होगी उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो सीबीएसई टीम है वो अपने ही पोर्टल पे, अपनी ही वेबसाइट पे जारी नहीं कर रहे हैं रिजल्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट खबरों के ले लेते हैं। तो कुछ राजनीतिक खबरें हैं। इसके बाद अभी आपको पता ही है कि दिल्ली के जो राज्यपाल थे अनिल बैजल, उनका 31 दिसंबर से कार्यकाल पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा हो चुका है ऑलरेडी। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब नए कौन बनेंगे दिल्ली के उपराज्यपाल, जिसको हम एलटी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो देखते हैं। बोला जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल जो कि अभी लक्षद्वीप के प्रशासक हैं या वहाँ के एलजी हैं, वहाँ वो हो सकते हैं यहाँ के एलजी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने बताया है कि वो निजी उनकी जो लैब्स हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो डायग्नोज कर रही हैं 450 से ज़्यादा तरह की जो निःशुल्क जांचें हैं उनको करती हैं निःशुल्क तरीके से। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दिल्ली सरकार की। वहाँ पे यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये पूरा देश, पूरा विश्व जो हमारा वायु प्रदूषण है उससे लड़ रहा है। तो दिल्ली ने 4000 से ज़्यादा वाहनों को स्क्रैप किया है। स्क्रैप मतलब होता है उनको स्क्रैप समझ रहे हो ना आप? स्क्रैप का मतलब होता है उनको एकदम से मिटा देना। तो क्या है कि जिन जो गाड़ियाँ जैसे हो जाता है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ अभी पाता है कि अगर आपकी 4 व्हीलर है और आप अपने खुद के लिए चला रहे हैं, तो उसको 20 साल तक, जो हमारा ये अभी बजट आया था, हम बजट उसमें 2021 के बजट में बोला गया था कि 20 साल तक आपका अगर पर्सनल कार है तो चला सकते हैं, और 15 साल अगर वो आपकी एक ऐसी है जिससे कि आप सामान वामान ले रहे हैं, इस तरीके की अगर व्हीकल है, तो 15 साल। तो अगर इससे ऊपर हो जाता है तो वो स्क्रैप पॉलिसी में आ जाएगा, उसको आपको ख़त्म करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ेगी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो एक अभियान चलाया था दिल्ली सरकार ने फरवरी से मार्च के बीच में, 2021-22 के बीच में। तो उसमें उन्होंने पाया कि 4000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उनको जब्त किया और उनको फिर स्क्रैप करवाया। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं जो हम आपके साथ
ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, वही करेंगे जो हमारे काम का। बात वही है, ईपीएफ में ब्याज की कटौती हो तो कांग्रेस ने कहा है कि ये भाजपा का रिटर्न का गिफ्ट है, लेकिन उनकी सरकारें आई हैं तब वो मनचाहे तरीके से पीपीएफ में या इन सारी तरीकों में, जिससे कि लोगों को आर्थिक लाभ हो सकता है, तो उसमें कटौती करेंगे। अगर एक बात बोलने की क्या है तो होता ना कि सरकारें फ्री के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बांट रही हैं कि हम आज चुनाव जीतेंगे तो हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। जो ईपीएफ है, मतलब जो पीएफ फंड है, उसमें तो वही लोग अपना पैसा देते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को वहाँ से जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अगर अपना कुछ पैसा जमा कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप उनको और मतलब उत्साह बढ़ाइए उनका, और इस तरीके से जो टैग क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाइए, ताकि उनको और जो सेविंग्स करने का जो मज़ा है उनको और अच्छा लगे और वो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेप काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आने वाला है। और देखा जाए तो आप फ्री के मुकाबले जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको भी प्रमोट कीजिए। तो चलिए, बाकी गवर्नमेंट है, उनको लग रहा होगा कि कैसे क्या हैंडल करना है। अभी यहाँ पर एक खबर है, पाकिस्तान ने मिसाइल हादसे की संयुक्त जांच की मांग उठाई है। अभी क्या हुआ था, 9 मार्च को एक कोई इंसिडेंट हो गया, या बोल सकते हैं एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि भारत की एक मिसाइल अननोइंगली तरीके से, या बोल सकते हैं कि मैनेज नहीं कर पाए, पाकिस्तान के एरिया में गिर गई। भारत ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी कि हमसे गलती हुई और हम काफ़ी दुखद हैं। हालांकि उसमें कोई क्षति नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है, बट पाकिस्तान के एरिया में गिरी है। और ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर लॉ है उसका एक वायलेशन है कि नहीं होनी चाहिए। बट भारत ने अपनी जो मार्मिकता होती है वो दिखाई, पाकिस्तान से बाकायदे लिखित में अपोलोजाइज भी मांगी उस चीज़ के लिए, सॉरी भी बोला। अब पाकिस्तान कह रहा है कि जो मिसाइल गिरी है उस हादसे की हम संयुक्त जांच करेंगे। संयुक्त जांच का मतलब होता है कि उस संयुक्त जो टीम बनेगी उसमें पाकिस्तान की भी टीम बनेगी और इंडियन टीम भी बनेगी। तो उसकी बात हो रही है। थोड़ी बहुत तनातनी की भी नौबत आ गई है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो ये पूरा मुद्दा था, होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको पता ही कि हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, भारत उसकी टाइम टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद करता रहता है। तो श्रीलंका में सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण करेगा भारत, जो कि 100 मेगावाट का होगा। तो सौर ऊर्जा को लेके भारत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेता रहता है। तो उसका एक जीता जाता उदाहरण है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, एलआईसी और एलएसी का जो मुद्दा है उस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। बात करें जनदेश की, तो आपको पता ही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, कुछ पार्टियां जीती, कुछ हारी। तो जो पार्टियां हारी हैं उनको आत्ममंथन की लोग अभी ज्ञान दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप और सीखिए, पता कीजिए कि कहाँ कमियाँ थी। तो जनादेश में वही बातें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब मोदी जी, या बोल सकते हैं योगी सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन क्या क्या होगा। आज मोदी और शाह मिलेंगे, तो देखते हैं वहाँ का भी मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा। यहाँ पे बुलडोजर बाबा का क्रेज़ आपने देखा ही है, काफ़ी फेमस हुआ था ये बुलडोजर बाबा करके। तो वो भी चल रही हैं। बाकी यहाँ पे वही बताई जा रही चीज़ें कि जो हारी हैं, जो दल हारे हैं, उनको और सही से रूट लेवल में काम करने की बात है। बाकी राष्ट्रीय फलक में बात कर लेते हैं तो काफ़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जैश के पाकिस्तानी कमांडर जेट समेत 4 आतंकी ढेर हुए हैं, एक दबोचा गया। पुलवामा और ये हंदवाड़ा और गरदाल 3 जगह मुठभेड़ हुई है, एक नागरिक भी घायल हुआ है। इसके बाद वही है कि चुनावी आहट होने वाली है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पर आतंकी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, और जो पंच सरपंच हैं उनको निशाना लगा रहे हैं, जो आम नागरिक हैं। हालांकि आतंकवादियों का तो कोई धर्म ईमान होता नहीं है, वो किसी बच्चे, आम इंसान किसी पे भी गोलियां चलाते हैं। तो लेकिन हमारी फोर्सेज इतनी मजबूत हैं कि उनको टाइम टाइम पे बहुत करारा सबक देती हैं। बाकी कुछ ऐसी ग्रामीण खबरें हैं कि पैर में गोली लग गई या युवती को जबरन शादी करा दी, तो ये चीज़ें तो आती रहती हैं, रोज़ बात कर लेते हैं। और बिजनेस की, तो वही पीएफ में जो हमारा ब्याज दर था उसको कम किया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि एक समय 3% था, अब वो इतना ज़्यादा हो गया है, तो अभी स्टेप आ गया है कि हमें ज़्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं ले जाना है, कम करना है। तो ये बोला जा रहा है। बट मेरा या काफ़ी लोगों का यही मानना है कि जब लोग कुछ कर रहे हैं और अपनी अर्निंग का कुछ जमा कर रहे हैं, तो यू हैव टू गेट सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू देम। आपको उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, ताकि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह मिले इस तरीके की धनराशि को बचत करने में, जमा करने में। अगर आप इस तरीके से उनका मनोबल डाउन करेंगे, तो लोगों का जो होता है ना कि जमा करने से जो धन इकट्ठा करने का या सेविंग्स का जो उनका विचारधारा होती है, उसमें आदमी को झटका लगता, धक्का लगता है कि गवर्नमेंट अब ऐसे स्टेप्स नहीं ले रही है। चलिए, बाकी तो चीज़ें बहुत सारी जीएसटी के नए नियमों से कारोबारियों को परेशानी होगी। अब जीएसटी का नया नियम आ रहा है कि अगर 1 अप्रैल तक आपने पिछले समय का जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है, तो आप जिसको सप्लाई कर, मतलब आप जिसके सप्लायर हैं, आपका जो सप्लायर है
को भी मतलब माल नहीं मिलेगा। तो ये एक नया कानून आया, देखते हैं, क्योंकि टैक्सेस चोरी बहुत हो रही हैं, उस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। इसके बाद प्रतिदिन 50 किलोमीटर नए NHS निर्माण गडकरी जी बोल रहे हैं, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हम 50 किलोमीटर रोज राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करें, और धीरे धीरे काफ़ी राजमार्ग जो है उनका निर्माण भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कर सकती है सरकार और जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर पंजाब में 20 से अधिक गोवंशियों की हत्या हुई है, लोगों का हंगामा। तो ये चीज़ है, अभी आपको पता ही है कि पंजाब में चुनाव में आप दल आया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से होती रहती हैं घटनाएं। तो काफ़ी दुखद घटना है ये, और हालांकि जांच होगी बड़े स्तर में। और जो होता है ना कि इंटरनल, अभी जो मोदी जी ने कहा है कि हमें आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान देना है, तो जो 20 लोगों की ऐसी हत्या हुई है, गोवंशियों की हत्या हुई है, वो यही यही है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इनसे ही हमें बचना है, इन लोगों, क्योंकि बाहरी लोगों से तो हम बहुत ही मजबूत हैं, हमारी सेना बॉर्डर्स पे लगी हुई है, बट इंटरनली इस तरीके की चीज़ें हमें कभी कभी इतना हताहत कर जाती हैं कि मतलब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। बाकी बात करते हैं विचार की, में तो फिर से वही कि चुनाव नतीजों में राजनीतिक पार्टियों को सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि आप अपने रूट लेवल पे काम कीजिए, सबक सीखिए कि आप कैसे हारे। बाकी यहाँ पे एक चीज़ है कि भारत, जैसे यूक्रेन का मुद्दा था, और अभी USA जो है वो और कई देशों पे टाइम टू टाइम लगाता रहता है सैंक्शन। तो भारत की जो विदेशी राजनीति है उसको समझने की ज़रूरत है, और वो अपने जो सेल्फ क्या कहते हैं, स्वार्थ के सेंट्रिक है, स्वार्थ तो नहीं बोल सकते, बट अपने कितने काम आ सकती है उस तरीके की जो विदेशी राजनीति है उसकी राय पर है भारत। इसके बाद कुछ और खबरें हैं। बिहार और उत्तराखंड में गंगा जल अब नहाने लायक हुआ, मतलब सफाई इतनी ज़्यादा हुई है। इसके बाद एक यहाँ पर ये खबर है कि पॉलिटेक्निक के छात्रों को वायुसेना में वरीयता दी जाएगी। पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा लिए हैं, तो उनके अगर 50% से अंक ज़्यादा हैं उसमें, तो उनको थोड़ी सी वरीयता मिलेगी अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा, ये बोला गया है। जैसे जो NCC और इन वगैरह का कोर्स करते हैं उनको भी टाइम टू टाइम वरीयता दी जाती है, तो उसी तरीके से इसमें है। बाकी जबलपुर में लैंड करते हुए रनवे से नीचे उतरा विमान, आप देख सकते हैं, ये विमान था, और ये इसका वो है। तो हालांकि कुछ हताहत नहीं हुआ, बट ऐसे केसेस में सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी वही यूक्रेन हमला की फिर से बात हो रही है जैव हथियारों की। हालांकि जैव हथियार यूज़ नहीं हो रहे हैं, बट रसिया अमेरिका के अगर आमने सामने आते हैं तो जैव हथियार कौन कौन से हैं उनके बारे में बात की जाएगी। प्रयोगशालाएँ और कौन कौन साथ में है, ये भी दिया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है। बाकी आपको पता ही, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अमेरिका ने पुतिन के प्रवक्ता, अब वही है कि अमेरिका रूसी लोगों पर, जो वहाँ पे अरबपति हैं या जो वहाँ के सांसद हैं, उन पर टाइम टू टाइम प्रतिबंध लगा रहा है। तो उसकी एक छोटी मोटी खबर है। इसके बाद रूस ने भारत को तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का दिया न्योता कि आप हमारे यहाँ पे आइए, वहाँ पे निवेश कीजिए, और होता ना कि एक बिजनेस पार्टनर बन जाइए। बाकी अभी आपने सुना ही होगा कि हाल में उत्तर कोरिया ने एक जो परमाणु मिसाइल है उसको परीक्षण किया था, तो अमेरिका ने उस पर भी और प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि अमेरिका से प्रतिबंध लगाता है कि वहाँ पर कुछ लोगों को एक सैंक्शन लगेगा तो उनको इस तरीके के जो हथियार है वो ना बनाने पड़े, वो ना बनाए। लेकिन आप भी तो करते हो, अमेरिका भी तो करता है, तो वो अमेरिका पर कौन लगाएगा? तो अगर आप सबसे ताकतवर हैं और आप इस तरीके से करेंगे तो आप पर कोई एक्शन न ले। बाकी अगर कोई छोटा देश कुछ प्रोग्रेस कर रहा है तो आप उस पर सैंक्शन लगाएंगे। हालांकि नॉर्थ कोरिया काफ़ी अजीब प्रवृत्ति का एक देश है। वहाँ के जो राजा हैं, या बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप है वहाँ पे चलती है, या वहाँ के जो चीफ हैं वो काफ़ी एग्रेसिव इन नेचर हैं, और उनका कुछ समझ में नहीं आता कि किस ह्यूमैनिटी को वो मानते हैं या नहीं। बट स्टिल अगर एक पूरे विश्व समुदाय की शांति की बात की जाए तो फिर सारे देशों को एक समान महत्व देना चाहिए, और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सुलझाना चाहिए। बाकी अगर कोई देश ना करे ऐसे परमाणु, तो आप यूक्रेन का हाल तो देख ही रहे हैं। तो डिटरेंस क्रिएशन के लिए भी लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान ने विपक्ष को धमकाया। पता ही है कि अविश्वास प्रस्ताव होने वाला है पाकिस्तान में, तो उनको वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला है कि अगर ऐसा होगा तो हम विपक्ष का ये कर देंगे, वो कर देंगे। चलिए, ये तो चीज़ें लगी रहती हैं। दूसरी चीज़ है कि सऊदी अरब में एक ही दिन 81 लोगों को सामूहिक मृत्युदंड दिया गया है। तो आपको पता ही कि सबसे ज़्यादा रूल्स जो हैं बहुत कठोर हैं, वो हैं सऊदी अरबिया के। तो वहाँ पर लोगों को मृत्युदंड दिया गया है। कुछ लोगों को हत्या करने के आरोप में, कुछ लोग आतंकी एक्टिविटी करने के आरोप में उनका आरोप थे, तो उनको
इतनी बड़ी मतलब लोग संख्या में लोगों को आत्महत्या या फांसी दी गई है। बाकी गुलाबी टेस्ट आपको पता ही है कि कल भारत और श्रीलंका के बीच का जो डे नाइट क्रिकेट मैच था, गुलाबी बॉल से वो हुआ। भारत ने 252 रन बनाए, बाकी श्रीलंका ने भी अपने बहुत कम स्कोर में 86 मतलब 86 रन में 6 विकेट गंवा दिए हैं। श्रेयस अय्यर ने काफ़ी अच्छी पारी खेली। बाकी कल भारतीय महिलाओं का भी क्रिकेट मैच था, जो कि वेस्ट इंडीज़ महिलाओं से था। विश्व कप चल रहा है, महिला विश्व कप, तो उसमें मंदना और हरमनप्रीत कौर ने शतक मारा और दोनों को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच मिला। तो ये खेल जगत की कुछ खबरें थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको पता ही कि जो नदियाँ होती हैं उनसे रेत खनन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक स्टडी में बताया गया है कि जो नर्मदा नदी है उसमें अवैध खनन और तस्करी के से जो भारत के खुद के जो मतलब इंडियन टेंट प्रजाति के कछुए हैं वो विलुप्त हो गए हैं और या विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो उस पर भी एक काम किया जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से जो हमारे वन्य जीव हैं या जलीय जीव हैं वो विलुप्त होंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी जैव सिस्टम है उसको दिक्कत होगी, इकोसिस्टम है उसको दिक्कत होगी। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम आजकल आजकल में ये है कि आज के ही दिन 1986 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय क्रिकेट को शर्मनाक दिन देखना पड़ा था। विश्व कप सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन से भड़के प्रशंसकों ने हंगामा मचा दिया था। मैच बीच में ही रोकना पड़ा। उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि भारत हार जीत सकता था, बट जब ये स्थिति आई तो श्रीलंका को विजयी घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद अगर आप फिल्मी दुनिया के शौकीन हैं, मूवीज़ देखने के शौकीन हैं, तो राधे श्याम मूवी रिलीज हो गई है। विज्ञान और ज्योतिषी के बीच की ये कहानी है, तो आप जाके देखिएगा, थिएटर में मूवी लग चुकी है। बाकी ये कुछ फिल्मी खबरें हैं। तो ये था 13 मार्च 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।